हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और देखिए, ये जो पांचों कंपनीज़ हैं वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना कि ये पांचों कंपनी अंडर वैल्यू होने के साथ साथ आपको यहाँ पर स्मॉल कैप देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिए, कंपनी जो है सारी की सारी आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर, देखिए बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कंपनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी यहाँ पर बिलोंग करते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, टनल बनाना, ये सब का कंपनी काम करेगी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर टोटल 5 अलग अलग स्मॉल कैप अंडर वैल्यू स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सारी कंपनीज के ऑर्डर बुक को भी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो कितने करोड़ का है। तो ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है ना, उनको लॉन्ग टर्म में उनके पास में कितने ऑर्डर्स अभी अवेलेबल है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे कंपनी को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। पीएनसी इंफ्राटेक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी जो है ये आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी का काम है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर करती है। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल आपको 7,787 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे इंटरेस्टिंग है इसका जो वैल्यूएशन, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी जो है वो 24.3 है, वहीं जो स्टॉक का पी है वो आपको 9.55 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। आरओई आप देख सकते हैं 14.6% देखने को मिलेगा। आरओसी जो है वो आपको 14.3 है। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो उसको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो है इस कंपनी के ऊपर में डेट। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर में टोटल आपको 9,364 करोड़ का डेट है। मतलब कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उससे ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिलेगा। और डेट टू इक्विटी जो है वो 1.56 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि नॉर्मल आइडियल के सिनेरियो में ऐसा बोला जाता है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर है। और नॉर्मली आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये जो कंपनी है ना, जो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, यहाँ पर आपको हाई डेट वाला बिजनेस है। मतलब यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनीज देखने को मिलेंगी मैक्सिमम के ऊपर में अच्छा खासा डेट रहेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए जो है अच्छा खासा डेट की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी मार्जिन वगैरह देखेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, 30% से ज़्यादा का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं आपको पार्ट बताऊँ ना, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 56% की होल्डिंग प्रमोटर की है। देखिए, क्योंकि कंपनी में 99,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको 26% देखने को मिलता है। मतलब टोटल अगर आप मिला देंगे ना तो 33% की जो होल्डिंग है वो एफआईआई और डीआईआई दोनों की मिला करके, मतलब इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है ना वो 33% है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप डेट आप देख रहे हैं तो डेट जो है इंस्टीट्यूशन जो लोग हैं जिनके पास में रिसर्च एनालिसिस की बहुत स्ट्रांग टीम रहती है वो इस डेट को नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल वो भी इस डेट को देख रहे होंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग इंस्टीट्यूशन की देखने को मिल रही है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ओनली 10% है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेट है कंपनी के ऊपर में, क्योंकि ये सेक्टर की डिमांड है, तो इस वजह से इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह रहे थे वो आप देख सकते हैं। 1,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मार्जिन वगैरह ऑन एंड ऑफ आपको सेम मार्जिन देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो साल था कंपनी के लिए वो उतना अच्छा नहीं था। ईयर ऑन ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो है ना कंपनी हर साल आपको कंसिस्टेंट बेसिस में जो है ना आपको पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रोथ दिखा रही थी। पर लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, लास्ट ईयर में क्या हुआ कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कंपनी का जो मार्जिन है ना उसमें हमको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। पूरा जो है ना 8% का स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का ग्रो हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। हालांकि इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का जो 2,000 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट है उसमें से 850 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 40 to 45% का जो प्रॉफिट है कंपनी का वो आपको इंटरेस्ट में जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डेट है तो इंटरेस्ट भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको वैसा ग्रोथ हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं।
देखिए वहीं अगर आप पीएनसी इंफ्राटेक का ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है विथ अ वैल्यू एक्सीडिंग 17,700 करोड़, जो कि मार्च 31 2025 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है हमारे पास में। और कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो है ना 3.2 टाइम, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 2 टाइम्स देखने को मिलेगा। 2 टाइम्स से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2.5 के आसपास, क्योंकि 7,000 करोड़ के आसपास जो है इसका मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से 2.5 टाइम्स। और लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था आपका 6,000 करोड़ के आसपास का था, तो वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3.2 टाइम्स का जो ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द ऑर्डर बुक इज प्रिमरली कंपोज ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विथ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन कमिंग फ्रॉम रोड, एक्सप्रेसवे, रेल एंड कैनाल ईपीसी प्रोजेक्ट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। टोटल डिटेल ब्रेकडाउन देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिया हुआ है। कंपनी का जो मेजर जो ऑर्डर है वो आपको रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आ रहा है 83% का। और कंपनी के जो मेन क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। एचएम मॉडल इसमें कंपनी का काफ़ी देखने को मिलता है एचएम प्रोजेक्ट के। बाकी वाटर एंड कैनाल प्रोजेक्ट के भी ऑर्डर कंपनी के पास में है। और कंपनी अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में जो है एक्टिवली आपको बिडिंग पार्टिसिपेट कर रही है। और ये जो बिडिंग है वो आपको 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एनएचएआई की तरफ से यहाँ पर कंपनी कर रही है। तो देखते हैं यहाँ से भी कंपनी को कुछ अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है ना कि कंपनी जो है आपको मेनली 3 अलग अलग सेक्टर में काम करती है। ऑब्वियसली सबसे पहले जो कंपनी का बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, जो कि कोर बिजनेस है। पर उसके अलावा कंपनी जो है रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। और अभी कंपनी ने जो है सोलर के जो प्रोसेस है ना, सोलर का जो बिजनेस है इसमें भी कंपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और सोलर के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी आने वाले टाइम में आपको रेडी करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से 3 कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी डाइवर्सिफाई है। हालांकि कोर बिजनेस जो है वो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 7,088 करोड़ का आपको मार्केट कैप है इस कंपनी का। और जो 31 दिसंबर तक अगर आप कंपनी का जो ऑर्डर बुक देखेंगे ना तो ये कंपनी के मार्केट कैप से डबल है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 15,000 करोड़ देखने को मिलेगा। पर दिसंबर के बाद अभी पिछले 3 महीने में कंपनी को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ के नए ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। तो इसको अगर आप ऐड ऑन कर देंगे तो 18,000 करोड़ से लेकर के आपको 19,000 करोड़ के बीच में जो है कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। स्टॉक का पी आपको 14.4 है, तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है। आरओई आप देख सकते हैं 18.3% है। आरओसी जो है वो आपको 16.8% देखने को मिलेगा। प्रमोटर की काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। डेट वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, 4,170 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी 1.41 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी हम माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा डेट ही देखने को मिलेगा। हालांकि पीएनसी इंफ्राटेक के कंपैरिजन में कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी लो है, ओनली आपको 21% के आसपास मार्जिन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना वो क्या है कि यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इस कंपनी का भी काफ़ी स्ट्रांग है। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर की यहाँ पर स्ट्रांग होल्डिंग है 71% की। वहीं एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो अपनी होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई गई है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 12% के आसपास है, यानी कि एफआईआई और डीआईआई को मिला देंगे तो पूरा जो है आपको ये इंस्टीट्यूशन की जो है 15% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 13.33% यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का, जिसको आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं। बाकी अगर मैं रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 1,361 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से कंपनी के रेवेन्यू में कंसिस्टेंट क्वार्टरली बेसिस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी ने नहीं दिखाया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना इससे पहले वाले ईयर में, यानी कि इस साल तो डिक्लाइन है, बाकी इससे पहले वाले ईयर में कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ हमको यहाँ पर शो किया है, जो कि एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और मार्जिन जो है कंपनी के कांस्टेंट है, 15 से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 21% पर कंपनी का मार्जिन आपको पहुंचा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 सालों में जो है कंपनी 500 करोड़ के राउंड जो है यहाँ पर आपको एचजी इंफ्रा का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। केएनआर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मेजरली बेस्ड जो है कंपनी का वो हैदराबाद के अराउंड आपको बिजनेस भी कंपनी का देखने को मिलता है। कंपनी जो है आपको रोड्स, हाईवे से लेकर के इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का कंपनी आपको बड़े स्केल पर काम करती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 6057 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है कंपनी का ऑर्डर बुक, अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो कंपनी का ऑर्डर बुक था वो टोटल आपको 5000 करोड़ के ऑर्डर बुक हमको देखने को मिलता था। उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 4800 करोड़ का। तो इसको अगर आप मिला देंगे तो टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली, बाकी जो छोटे छोटे ऑर्डर्स है उसको भी इंक्लूड कर देंगे तो आपको 10,000 करोड़ के जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो मैं बड़े ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना, जो अभी रिसेंट टाइम में कंपनी को मिला था वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 25 जून को यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला था 4800 करोड़ का कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था झारखंड में फॉर 5 ईयर प्लस डेवलपमेंट पीरियड भी यहाँ पर आपको दिया गया था। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर था। इससे पहले भी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जैसे 1041 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को दिया गया था 40 डेज़ के लिए। उससे पहले अगर आप देखेंगे NH 275 में 4 लेन का काम जो है कंपनी को हाइब्रिड एनओटी मॉडल में यहाँ पर आपको दिया गया। उससे पहले भी कंपनी को जो है 198 करोड़ का ऑर्डर मिला है इरिगेशन प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ तो सबसे पहले वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री पी ऑब्वियसली दोनों के लिए कांस्टेंट रहने वाला है, तीनों कंपनी के लिए। स्टॉक का पी 5.44 है। इसका आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 27.5%। आरओसी जो है वो 29.2 है। वहीं इसका डेट जो है बिल्कुल कंट्रोल में है, मतलब 1849 करोड़ का डेट है। और जो डेट टू इक्विटी है वो ओनली 0.41 है, यानी कि वैल्यूएशन भी इस कंपनी का अच्छा है। डेट का भी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। डेट टू इक्विटी जो है वो आपको 1 से कम देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना केएनआर कंस्ट्रक्शन, अभी तक जो हमने 2 कंपनी डिस्कस किया उसमें पहली कंपनी है, ये तीसरी कंपनी में जो आपको पॉजिटिव यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको दिखा रही है। मार्जिन भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 34.2% का। और अगर मैं इस कंपनी में बेसिकली केएनआर कंस्ट्रक्शन की प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 48% की प्रमोटर होल्डिंग है। और बाकी जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 7% है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ओनली 16% देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, ऑलमोस्ट आपको 28.3%। यानी कि अगर आप दोनों को मिला देंगे ना तो इंस्टीट्यूशन के पास में ही ओनली 35% होल्डिंग जो है वो आपको निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई और डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट ज़रूर किया है, पर कोई बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने बोला था कंपनी में यहाँ पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आप देख भी सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, पर पास्ट में भी कंपनी के नंबर्स कभी कभी बहुत अच्छे आए हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ख़राब हो जाता है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ दिखा रही है, तो बिल्कुल ग्रोथ दिखा रही है। आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, मतलब जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना 2014 से, जो नंबर हमारे पास में है, हर साल कंपनी ने जो है ना आपको यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करके रखा है। और ये एक बहुत रेयर होता है कि इतने लंबे समय तक 10 साल 12 साल अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ मेंटेन करके रखती है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और आप देख भी सकते हैं कि 895 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कंपनी का जो रेवेन्यू है 2000, फिर 3000, फिर आपको 4000 और अभी 4700 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। और ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कैसा ग्रोथ है। 17% से लेकर के 1% से लेकर के 31% से लेकर के आपको 7-9% का पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रीसेंट ईयर में ना कंपनी ने अपने मार्जिन के ऊपर में बहुत वर्क किया। मतलब थोड़ा साल पहले कंपनी का मार्जिन 14-16% था, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक 20-25% देखने को मिलता था। और अभी जो ये बढ़ करके मार्जिन है ये 34% पर पहुंच चुका है। तो मार्जिन में भी यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। और पहली बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको 1000 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर केएनआर कंस्ट्रक्शन में निकल के आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको रेडी करती है, इंक्लूडिंग आपको ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से लेकर के इरिगेशन प्रोजेक्ट से लेकर के सिविल कंस्ट्रक्शन का कंपनी जो है बड़े स्केल पर काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे ओनली 5373 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट में कि ये कंपनी का जो मार्केट कैप के अलावा जो इसका ऑर्डर बुक है वो आपको
22,000 करोड़ से ज़्यादा का है। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये शो करता है कि कंपनी का जो आने वाले टाइम में रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगी वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। अगर कंपनी अपने एग्जीक्यूशन को पॉजिटिव रखती है तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। बाकी अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो बिल्कुल कांस्टेंट है। स्टॉक का पी आपको 13.8 है। आरओई आप देख सकते हैं 13.8% है। आरओसी जो है वो आपको 20% है। वहीं प्रमोटर की जो है स्ट्रांग होल्डिंग है 46.6% की, पर इसमें आपको 22% की प्लेजिंग है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। डेट कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ओनली 673 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 to 18% का। पर यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के मार्जिन्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और इसी वजह से शायद आप बोल सकते हैं कि कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी ने लो प्राइस में बिडिंग में पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख सकते हैं 14.5% आपको देखने को मिलेगा। और बाकी अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 5,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बावजूद भी जो है ना FII ने यहाँ पर हैवी बाइंग किया है और आपको 1% से ज़्यादा की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिला है। 12% के आसपास आप बोल सकते हैं कि FII की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर 15.950, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी अच्छी होल्डिंग है। हालांकि पब्लिक की भी होल्डिंग जो है वो 25% के आसपास देखने को मिल रही है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कम हुई है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के रिसेंट क्वार्टर नंबर की बात करूँ तो कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर कंपनी ने Q4 में दिया, जब कंपनी ने 1633 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में कभी भी इतना रेवेन्यू जो है कंपनी ने वो जनरेट करके नहीं दिखाया है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव है, क्योंकि मार्जिन कंपनी का बिल्कुल कांस्टेंट 14-15 यही मार्जिन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमेशा ईयर ऑन ईयर में पॉजिटिव ग्रोथ ही हमको देखने को मिला है कंपनी में। सिर्फ एक ईयर अगर आप देख सकते हैं 20 to 21 में, जब कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 13% से डिक्लाइन हुआ था। बाकी हमेशा कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही आए हैं। मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 14, 15, 16% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको 155 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। डेप्रिसिएशन आप 170 करोड़ देख सकते हैं और टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 390 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के हिसाब से। और जैसा मैंने बोला था ना कि कंपनी के साथ जो सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी को बैक टू बैक जो है ना बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1020 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिला था कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए। उससे पहले 120 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ के ऑर्डर जो है कंपनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिला। उससे पहले 632 करोड़ का DTC प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक 297 करोड़ के ऑर्डर, 1847 करोड़ का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को अच्छे ऑर्डर जो हैं वो मिल रहे हैं। इसकी वजह से जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये भी जो कंपनी है वो आपको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आपको रेडी करती है। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर कॉन्क्रीट स्लीपर्स फॉर रेलवे। देखिए कॉन्क्रीट स्लीपर्स क्या होता है तो आपको बता दूं कि अगर आपने ऑब्वियसली, मुझे तो इतना बिलीव है कि आपने रेलवे के ट्रैक्स तो आपने ज़रूर देखा होगा। रेलवे के ट्रैक के ऊपर में जो है ना आपको बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में जो है ना आपको सिविल के कंक्रीट ऐसा रखा रहता है। ठीक है, ये बेसिकली रेलवे को स्पीड में और आपको रेलवे की जो स्पीड रहती है ट्रेन की उसको कंट्रोल करके रखने में, बैलेंस करके रखने में यूज़ होता है। तो ये जो कंक्रीट होती है ना ये भी कोई कंपनी बनाती है। और ये कौन सी कंपनी बनाती है तो ये GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है इसका कंपनी का आपको काम देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 1580 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे कंपनी का जो है ना तो वो आपको 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक हमको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको देख सकते हैं तो सीधा सीधा जो है आपको 3 टाइम्स का जो है कंपनी के ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पर मार्केट कैप से ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी कांस्टेंट है, स्टॉक का जो पी है वो आपको 21.3 है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। डेट वगैरह देखेंगे तो 129 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी जो है वो आपको 0.25 है। ROE आपको 17.9% है। ROC जो है 21.8% है, जो कि अच्छा है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग शानदार है 69% की, पर इसमें भी जो 50% होल्डिंग है ना, मतलब ऑलमोस्ट जो 35% की होल्डिंग है वो बैंक के पास में गिरवी है।
इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। मार्जिन्स कंपनी के बहुत ज़्यादा लो है, मतलब अगर आप इसको देखेंगे ना तो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट से भी जो लो मार्जिन है वो यहाँ पर हमको जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के साथ में भी अच्छी बात है कि एफआईआई एंड डीआई की जो होल्डिंग है वो आपको अच्छी होल्डिंग है, मतलब 4+7 मतलब 11% के आसपास जो है वो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। लेकिन दोनों ने अपनी होल्डिंग जो है, अगर आप देखेंगे एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, वही म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रख सकते हैं। 20% की होल्डिंग आपको पब्लिक की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी के साथ में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q4 में जो है ना ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने दिया, क्योंकि इतना रेवेन्यू कंपनी ने पास्ट में कभी भी किसी क्वार्टर में वो जनरेट करके नहीं दिखाया है। इसकी वजह से जो कंपनी का रेवेन्यू हाई है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको हाई देखने को मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट ईयर कंपनी पहली बार 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच किया था और इस साल ये बढ़ करके 1188 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं अच्छा ग्रोथ कंपनी ने शो किया है और मार्जिन वगैरह जो है थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 74 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल कंपनीज थी जो 5 अलग अलग कंपनीज थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती थी और पांचों जो है अंडर वैल्यू स्टॉक थी। पांचों जो कंपनी थी वो स्मॉल कैप कंपनी थी और पांचों कंपनी का हमने ऑर्डर बुक भी आपको साथ में पैरेलली डिस्कस किया था। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है वो डिटेल में समझ में आया होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और वीडियो में पांचों में से किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।